आखिर कैसे जैन धर्म के साधु बिना स्नान किए रहते हैं? कड़ाके की ठंड में भी वे कपड़े क्यों नहीं पहनते? और क्या यही वजह है कि जैन धर्म के साधु साध्वी का शरीर कमजोर होकर कंकाल बन जाता है? दोस्तों, दीक्षा लेने के बाद कपड़े ना पहनने से लेकर बिना नहाए रहने तक जैन धर्म के साधु साध्वी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। जिस तरह का जीवन इंसान एक दिन भी नहीं जी सकता, उस जीवन को इन्होंने अपनी पूरी उम्र के लिए जीने का प्रण ले लिया होता है। पर आखिर ये सब क्यों होता है और कैसे जैन साधु अपना जीवन बिताते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैन धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में भले ही बहुत कम हो, लेकिन अपने धर्म के बहुत ही पक्के हैं। तभी तो गुजरात से ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां बड़े बड़े घराने के छोटे छोटे बच्चे संन्यास धारण कर रहे हैं। जैन धर्म में संन्यास लेने को दीक्षा लेना कहते हैं, और जो कोई भी एक बार दीक्षा ले लेता है उसका जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। हड्डियां गला देने वाली ठंड में बिना कपड़ों के रहना और जिंदगी भर स्नान ना करना, ये सारी बातें जैन धर्म में बहुत ही जरूरी मानी जाती हैं। आचार विचार और आहार की स्वच्छता का जितने कड़े तरीके से जैन धर्म के लोग पालन करते हैं, उतना किसी और धर्म में नहीं देखने को मिलता। इस धर्म के साधु और साध्वी बेहद कड़ा जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद से ही वे कभी नहीं नहाते, और दिगंबर साधु तो अपने शरीर पर एक वस्त्र तक धारण नहीं करते। यहाँ तक कि अगर वो बीमार पड़ जाएं तो अपनी दवा भी नहीं लेते। असल में जैन धर्म में दो पंथ होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें से जो श्वेतांबर पंथ के लोग होते हैं वे अपने शरीर पर एक पतला सफेद कपड़ा पहनते हैं, जबकि दिगंबर पंथ के लोग पूरी तरह से निर्वस्त्र होते हैं। उनका कहना है कि उनका शरीर ही वस्त्र है, उन्हें किसी अन्य वस्त्र की जरूरत नहीं। ईश्वर द्वारा उन्हें इसी तरह से बनाया गया है। धरती पर वह बिना वस्त्रों के ही आए हैं और बिना वस्त्रों के ही जाएंगे। वह पूरा जीवन पैदल ही चलते हैं, कभी भी किसी तरह के वाहन का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि महिला साध्वी अपने शरीर पर एक पतला सा सूती कपड़ा लपेट लेती है। उसके अलावा इनका जीवन पूरी तरह से खाली होता है। दोनों ही पंथ के साधु और साध्वियां दीक्षा लेने के बाद बहुत ही कठोर जीवन जीते हैं। वे सही मायनों में मर्यादित और अनुशासित जीवन जीते हैं। इसमें किसी भी तरह का भौतिक और सुविधापूर्ण संसाधनों से भरा हुआ जीवन मना होता है। जी हाँ, जिन सुख सुविधाओं के बिना रहने के बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते, सुविधाओं के बिना अब हमें हमारा जीवन नर्क जैसा लगता है, उसी नर्क को जैन धर्म के साधु अपना सच्चा जीवन मानकर पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो या फिर भयंकर तूफान ही क्यों ना आ रहा हो। दिगंबर साधु अपने शरीर पर वस्त्र का एक टुकड़ा भी धारण नहीं करते। वैसे तो जैन साधु और साध्वी 4 महीने तक वर्षावास अर्थात चतुर्मास में एक ही स्थान पर स्थिर रहकर तपस्या करते हैं और बाकी के महीनों में गुरु की आज्ञा से तरह तरह की जगहों पर अपना विचरण करते हैं। हालांकि श्वेतांबर साधु और साध्वी अपने साथ मौजूद 14 चीजों में से एक कंबली रखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पतली होती है और इसे वे रात में सोते वक्त ही धारण कर सकते हैं। पूरा दिन उन्हें सिर्फ एक सफेद वस्त्र में रहना होता है। जैन साधु हमेशा जमीन पर ही सोते हैं और वो अगर चाहें तो चटाई के ऊपर सो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वो कहीं भी नहीं सो सकते। जैन धर्म के साधुओं की नींद बहुत ही कम होती है और दिगंबर साधु तो एक करवट में अपनी नींद ले लेते हैं। आपको ये बात हैरान कर सकती है, लेकिन ये सच है कि दीक्षा लेने के बाद जैन साधु और साध्वियां कभी नहीं नहाते। माना जाता है कि उनके स्नान करने पर सूक्ष्म जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसी वजह से वे नहाते नहीं हैं और मुंह पर हमेशा कपड़ा लगाए रहते हैं, ताकि कोई सूक्ष्म जीव मुंह के रास्ते शरीर में ना पहुंच सके। कहा जाता है कि स्नान मुख्य तौर पर 2 तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक। हमारे और आप जैसे सामान्य लोग आम तौर पर पानी से नहाते हैं। यह हमारा बाहरी स्नान है, जिसे करके हम तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन जैन साधु और साध्वियां आंतरिक स्नान यानी कि मन और विचारों की शुद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके लिए स्नान करने का मतलब शरीर को साफ करना नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध और साफ करना है, जिसके लिए वे ध्यान करते हैं और अपने विचारों को संतुलित रखते हैं। हालांकि जैन साधु और साध्वी थोड़े समय में अपने शरीर को गीले कपड़े से साफ करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उन्हें ताजगी महसूस होती है और शरीर से निकलने वाला पसीना साफ हो जाता है, लेकिन वो कभी भी अपने ऊपर पानी डालकर स्नान नहीं करते। दोस्तों, जब कभी भी कोई इंसान दीक्षा ले रहा होता है तो वो प्रतिज्ञा पूर्वक कहता है, हे अरिहंत भगवान, मैं मन वचन और काया से हिंसा, असत्य, चोरी, भोग, विलास एवं
परिग्रह का सेवन नहीं करूंगा। साथ ही दीक्षा लेने वाला शख्स इन 5 महाव्रत का अपने पूरे जीवन में पालन करने की प्रतिज्ञा करता है। जैन साधु और साध्वी कभी भी किसी चीज की हिंसा नहीं करते। वे चींटी से लेकर दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा नहीं करते। जैन मुनि अपना पूरा जीवन अहिंसा के साथ जीते हैं और भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत जियो और जीने दो का पालन करते हैं। जैन मुनि तब तक किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाते जब तक उसका मालिक उन्हें स्वयं वो वस्तु ना दे। वे कभी भी किसी भी चीज पर अपना हक नहीं जमाते। यहाँ तक कि दीक्षा लेने के बाद जैन मुनि अपने माता पिता तक से भी किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते। उनके लिए हर कोई सिर्फ और सिर्फ सांसारिक दुनिया है, जिसका उन्हें कोई स्वार्थ या फिर लालच नहीं है। जैन साधु और साध्वी पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इनके ब्रह्मचर्य को लेकर नियम बहुत ही कठोर हैं और सतर्कतापूर्ण होते हैं। जैसे श्वेतांबर जैन साधुओं के लिए किसी भी उम्र की महिला को स्पर्श करना पूरी तरह से मना है, चाहे वो 10 वर्ष की बालिका हो या फिर 100 वर्ष की बूढ़ी माता जी ही क्यों ना हो। इसी प्रकार श्वेतांबर जैन साध्वियों के लिए भी यह नियम लागू होते हैं। वह भी छोटे बालकों से लेकर 100 वर्ष के वृद्ध व्यक्तियों को स्पर्श नहीं कर सकती। जैन मुनि और साध्वी अपने पास धन दौलत, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, इन सभी चीजों को नहीं रखते। वे दीक्षा लेने के बाद से ही इन सारी चीजों को त्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि अपने नाम की जो निजी संपत्ति है, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि कोई भी चल अचल संपदा उनके पास है, उसे वो पूरी तरह से त्याग देते हैं और अपने जीवन की आवश्यकताओं को बेहद ही सीमित रखकर वो अपने संन्यास मार्ग को अपनाते हैं। दोस्तों, जैन साधु और साध्वी के भोजन को गोचरी कहा जाता है, जहाँ ये लकड़ी और मिट्टी से बने हुए बर्तनों का ही भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पात्रा कहा जाता है। जैन साधु एवं साध्वी स्टील और अन्य धातुओं से बने हुए भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते और जैन साधु सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले, यानी जब आसमान में अंधेरा छा जाता है और रात हो जाती है, तो ये लोग सभी प्रकार के भोजन एवं पानी का पूर्ण रूप से त्याग रखते हैं। चाहे जितनी बड़ी भूख क्यों न लगी हो, जब तक सुबह का सूरज दिखाई नहीं देता ये कुछ भी खाते पीते नहीं है। इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद लोगों का जीवन कितना ज्यादा कठोर हो जाता है और उसी कठोर जीवन को वो पूरी जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी जैन साधु और साध्वी के जीवन से जुड़ी मुख्य बातें, जिन पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।